आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। hey दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज के ऊपर। आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अनोखा मामला मतलब पेश आया है। हमारे गांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि देश भर में जमीन के मामले और जमीन माफिया के मामले आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं, हेडलाइंस बनते रहती है। आज फिर ऐसा ही एक मामला मालेगांव शहर छावनी पुलिस स्टेशन में एक आरोपी को कल रात गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर जमीन माफिया के कई आरोप और कई केसेस यहाँ पर दर्ज हो गए। कई लोग इस पर तकरारदार है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं ये सब फरियादी लोग हैं, इस प्रकार भी और इस तरफ भी, जिसके ऊपर कम से कम 10 से 15 कोटी का जमीन माफिया का केस दर्ज हुआ है, जिसपे नासिक जिला एसपी खुद इसके अंदर इंटरफेयर करते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके चलते छावनी पुलिस स्टेशन में आज कार्रवाई शुरू हो गई है। तो आइए हम दिखाते हैं कि कई लोग इसके अंदर जो शामिल थे, जिनकी जमीनों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिनकी जमीन माफिया ने किस प्रकार से मास्टरमाइंड लगाते हुए इसमें कौन कौन लोग शामिल है। यहाँ इस प्रकार से बात की जा रही है कि इसके अंदर नीचे से लेके स्टैम्प बिल्डर से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। इसके अंदर कई लोग शामिल हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार इसके अंदर जमीन में जो किया गया है, एक पूरी गैंग वर्क के तौर पर जो काम किया गया है, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं इस प्रकार का, जिनकी जमीनों के साथ जो लोचा किया गया है, जिनकी जमीनों के साथ कांड किया गया है, वो लोग भी यहाँ पर है जिनके साथ जमीनों का हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर आज 5 से 7 फरियादी यहाँ पर आज छावनी पुलिस स्टेशन में जमा हो गए। जैसे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि जिन लोगों ने हमारे साथ जमीन के व्यवहार में घोटाला किया है, जमीन के व्यवहार में हमारे साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है, तो एक बाद एक दीगर यहाँ पर लोग जमा होते गए और कई लोग एक फरियादी के साथ कई फरियादी यहाँ पर जमा हो गए। सभी से मुलाकात करेंगे और जानकर बात करेंगे कि इनके साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है, कितनी जमीनों का मामला है और कितने करोड़ की जमीन का मामला है। इसमें अभी तक का एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अंदर जो कड़ी मिलेंगी, कितने लोग इसमें शामिल है, कितने मास्टरमाइंड है और इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, इस प्रकार की बात यहाँ सामने आई है कि अगर इस पार नदी के इस पार अगर बिरादरान वतन के इलाकों में अगर कामकाज करना हो तो इस प्रकार से इधर के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी इलाकों के अंदर अगर काम करना हो तो मुस्लिम लोगों को साथ लेकर काम किया जाता है। यानी कि दोनों ही इलाकों में इनके नेटवर्क काफी मजबूत माने जाते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस प्रकार से काम निकालना हो तो उस प्रकार के लोग वहां पर डाले जाते हैं। क्या इसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी भी शामिल है या नहीं है, ये एक जांच की बात है। इसके ऊपर जांच होंगी या नहीं होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई लोगों की ओर से यहाँ पर इस प्रकार की बात आई है कि हम लोगों ने तकरार जब देनी चाहिए तो हमारी तकरार नहीं ली गई, हमारी फरियाद दर्ज नहीं की गई, हमारा केस दर्ज नहीं किया गया। तो इस प्रकार से केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, ये भी एक सवाल है कि अगर फरियादी फरियाद देने आता है तो उसकी तकरार क्यों नहीं ली जाती है। इस लोकतंत्र के देश में इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है, ये भी एक सवाल है। पुलिस स्टेशन में हम लोग इस वक्त मौजूद है और तमाम ही फरियादी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनके साथ किस प्रकार से ये कांड हुआ है उस पर मुकम्मल जानकारी भी हासिल करेंगे। खरेदी केले ते म्हणजे खरेदी करताना त्यांनी खरेदी खत बदलून टाकले आणि मला जी रक्कम ठरलेली होती ती रक्कम त्यांनी दिली नाही मला। त्यामध्ये कुंदन बोरसे आणि संदीप हिरे हे दोन्ही दाखवलेले आहेत, खरेदीदार दाखवलेले आहेत त्यांनी। पण त्यांनी फक्त मला RTGS ची रक्कम दिली आणि जी रक्कम ठरलेली होती ती दिली नाही। डीडी पण मला सगळा असा डीडीच दिला नाही त्यांनी मला, डीडी घेऊन ते पळून गेले। किती दिवसापूर्वी हा प्रकार झाला? हा 28/11ला खरेदी होती, पण खरेदी ज्याच्यावर मी केली तर जेव्हा माझ्या लक्षात आले की ही फसवणूक झाली, मी दुसऱ्या दिवशी रजिस्ट्रार ऑफिसला गेली। रजिस्ट्रार ऑफिसला गेल्यावर मला तिथला एक क्लर्क म्हणतो तुम्ही फसल्या का, आणि मला त्याच्यामध्ये जे मिळालं ते काल मी सही केलेलं ते नव्हतं त्याच्यामध्ये। किती लोकांची फसवणूक झाली आणि किती रुपयांची झाली? आतापर्यंत जवळजवळ 7-8 लोकांची खरेदी फसवणूक झालेली आहे आणि ती मला असं वाटतं की 7.5-8 करोडच्या दरम्यान झाली। हा प्रकार तुम्हाला कसा लक्षात आला आणि नंतर फिर्याद केव्हा दाखल? मला ते डीडीची मागणी करत होती मी, मला डीडी दे ना तू, तर लगेच कुंदन बोरसे आणि संदीप हिरे हे म्हणे मावशी खाली चला मी तुम्हाला गाडीत देतो। मी तिथून रजिस्ट्रार ऑफिसच्या बाहेर निघत नाही तोपर्यंत ते दोन्ही फरार झाले। मी पाहिलं तर मला तिथं कोणीच दिसलं नाही। मला लक्षात आलं की मी फसवणूक झाली माझी, पण मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी रजिस्ट्रार ऑफिसला गेली सकाळी आणि त्यांना विचारल्याबरोबर तो क्लर्क म्हणतो मला की तुम्ही फसल्या नाही याच्यामध्ये, त्यांचा सहभाग आहे का अधिकाऱ्यांचा? मग त्याचा सहभाग असल्याशिवाय तर असं होणार नाही ना साहेब, कारण मला जी प्रत दिली होती ना सहीला तिथे डीडीचा उल्लेख होता
आणि जी मी नंतर त्यांच्याकडनं घेतली त्याच वेळेला तर त्याच्यामध्ये डीडीचा उल्लेखच नव्हता. म्हणजेच मग त्यांनी पूर्ण फसवणूक केलेली. ते कागदपत्र त्यांनी बदललेले. तुम्ही सह आरोपी ज्या संबंधित अधिकाऱ्याला का केलं? पण जो होता हा माझ्याकडे आलेला होता हाच होता ना. याचं नाव बदललेलं होतं पंकज देशमुख, पण तो आहे तो वासू शिर्के. तुमचं नाव काय? माझं नाव अर्चना आयरे. मी ब्राह्मणगावचे आहे साहेब. ब्राह्मणगाव तालुका सटाणा, पण हल्ली मुक्काम माझा पुण्याला. मालेगाव तालुक्यामध्ये आणि शहरामध्ये अशी नवीन टोळी सक्रिय झाली आहे की जमिनीचे आणि प्लॉटिंगचे बोगस खरेदी विक्री व्यवहार त्यांचे चालू आहेत. परंतु या सगळ्या प्रकरणामध्ये जे आरोपी पकडलेले आहेत त्यांच्या मागं मास्टर माइंड कोण आहे, त्यांचा नेमका हे सगळं करता कोण आहे याचासुद्धा शोध लावणं खूप गरजेचं आहे. आज मालेगाव तालुक्याची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदनामी होत आहे की सगळ्यात जास्त बोगस खरेदी विक्रीचे जे व्यवहार आणि काही तक्रारी आहेत मालेगाव तालुक्यामध्ये होत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये जे अधिकारी येत असतील, जसं आता ते खरेदी विक्री जे अधिकारी असतील त्यांचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. स्टॅम्प वेंडर जे आहेत त्यांचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. आणि तलाठी असतील म्हणजे या संबंधित याच्यामध्ये जे अधिकारी आहेत त्यांचीसुद्धा कसून चौकशी झाली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांचं, गोरगरिबांचं आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फार मोठी फसवणूक होते. चोरीचे आणि याच्यात शासनाची पण फसवणूक आहे. याच्यात शासनाचा सुद्धा महसूल बुडतोय. त्याच्यामुळे माझी शासन असेल, प्रशासन असेल किंवा पोलीस प्रशासन आहे यांना नम्र विनंती आहे, हा प्रकार आहे याच्यावर लवकर तोडगा काढावा आणि या नागरिकांना ज्यांची फसवणूक झाली यांना न्याय द्यावा. अन्यथा आम्ही 26 जानेवारी रोजी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहोत. याची दखल इथल्या शासन आणि प्रशासनाने घ्यावी. मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद बशीर, मैं रहता हूँ इस्लामपुरा. हमारा अपना साइकिल का दुकान है, साइकिल शोरूम मुन्ना साइकिल. और मेरे साथ ज़मीन के अंदर एक फ़्रॉड हो गया. वो फ्रॉड के अंदर जो मेन मास्टर माइंड जो है आमिन कलेजी, एक्स कारपोरेटर, ये था. इसके द्वारा शकी अपने वासु सिरके, ये भाई गांव में रहने वाला बंदा है. ये लोगों ने मिलकर एक ज़मीन का सौदा मुझसे किया और सौदा करने के बाद वो ज़मीन मुझको आज तक के नहीं मिली. प्लस मैंने अपनी एक ज़मीन भरने में दी है उनको और ज़मीन की खरीदी भी हो गई है. और ख़रीदी हो जाने के बाद जो है उनका नाम भी चढ़ गया है. और मैं जब उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको जो ज़मीन का अपना सौदा हुआ तो मुझको वो ज़मीन मेरी वापस मिलना चाहिए, पर ज़मीन वापस मिली नहीं. ज़मीन का जो सौदा पूरा नहीं किया उन्होंने, कंप्लीट नहीं किया. अब मैं यहाँ पुलिस स्टेशन जब आया तो पुलिस में हमारी FIR दाखिल नहीं की गई. कब हुआ था ये आज से 6 महीना पहले. और उसके बाद जब फिर हम यहाँ सिटी पुलिस स्टेशन, छावनी पुलिस स्टेशन दौड़ते रहे, यहाँ पर कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं सुना गया. तो हम क्या यहाँ से नासिक गए और उमप साहब से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देते आपके इस काम के अंदर कार्रवाई होगी, आप लोग 2-4 दिनों के बाद जाइए सिटी पुलिस स्टेशन में. तो हम सिटी पुलिस स्टेशन आए और उसके बाद आज जो बंदा हमारे साथ फ्रॉड किया था वासु प्रकाश सिरके, आज उसको रात में 2 बजे अटक किया गया है. इसलिए सब जितने हम लोग थे, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए, सब लोग इकट्ठा छावनी पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं. और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो और हम लोगों का प्लाट हम लोगों को वापस मिले. कुछ पैसा भी आपने दिया है उसमें मैंने उनको जो है 11 लाख रुपया दिया हुआ है, कुछ चेक द्वारा और कुछ कैश इन हैंड. और प्लस उसके साथ जो मैंने अपनी एक ज़मीन की खरीदी भी दे दी है. अब मेरी ज़मीन भी गई, मेरे पेमेंट भी गया. सामने से उन्होंने जो वादा किया था ज़मीन देने का, आज तक वो ज़मीन भी वापस नहीं हुई. क्या खरीदी बिक्री ऑफिस के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें डाउटफुल लगता है हमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हैं इन लोगों को बाउंड स्टैम्प किस तरीके से मिल जाते हैं. और दूसरा ये होता है कि समय होता है शाम में 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान. उस समय वो घाई करके हमें डॉक्यूमेंट पढ़ने भी नहीं देते हैं और बोलते हैं तुरंत साइन करो, साइन करो, आपको हम चेक दे देते हैं, DD दे देते हैं, केस दे देते हैं. इतना बोलने के बाद अपना काम निकाल लेने के बाद नीचे आने के बाद धक्का मुक्की करके वो हमें छोड़कर भाग जाते हैं. तो हम रियल नेम उसका वासु प्रकाश सिरके, ये मेन फ्रॉड जो किया. अच्छा, जितने लोगों के साथ में ये वारदात हुई है जी, सबकी खरीदी का टाइम एक ही है? सबका खरीदी का टाइम शाम में ही होता है. जब समय होता है ऑफिस बंद करने का, उस समय ये कांड किया जाता है. तो क्या लगता है कि मतलब इसमें मुलविस हैं अधिकारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से इन्वॉल्व हैं. इनके ऊपर भी सख्त से सख्त तो कार्रवाई होना चाहिए, जवाब होना चाहिए और रूल के अंदर जो सख्ती लाना चाहिए. भाई ऐसे फ्रॉड मालेगांव के शहर वासियों के साथ ना हो, नदी के इस पार हो या नदी के उस पार हो. अगर ये नदी के उस पार करते हैं तो मुस्लिम लोगों के साथ मुस्लिम बंदे इन्वॉल्व होते हैं, नदी के इस पार करते हैं तो गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी यही फ्रॉड हो रहा है.
मैंने जो अभी ज़मीन अपनी मेरी जो खरीदी हो गई थी, मैं उसका रिकॉर्ड निकाला तो संडे के दिन, पिछले संडे जो था, उस संडे को वहाँ पर मैं देखा कि रिकॉर्ड पे हमारा नाम चढ़ा हुआ है। तो संडे के दिन कौन अधिकारी आया और वहाँ पर नाम चढ़ा दिया। ऑफिस बंद होता है। छुट्टी के दिन तो आदमी ऑफिशियली छुट्टी होती है, ऑफिस बंद होता है, पर मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर संडे की तारीख लिखी हुई है। ये पॉइंट को भी नोट किया जाए, अधिकारी अगर इसमें मुलविस हैं तो फिर ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप तक पहुंचाते रहेंगे ऐसी खबरें। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन मुस्तकिम शाह के साथ। जय हिंद।